भगवान श्री कृष्ण अपने मित्र अर्जुन को समझाते हुए आगे कहते हैं, समत्व बुद्धि योग की अपेक्षा सकाम कर्म अत्यंत ही तुच्छ है। अतः हे धनंजय, तू समत्व बुद्धि का ही आश्रय ले, क्योंकि उसकी अपेक्षा फल की इच्छा वाले अत्यंत दीन हैं। योग यानी समत्व बुद्धि योग या बुद्धि योग, तीनों का एक ही अर्थ है कि अपेक्षा कर्म अत्यंत ही निकृष्ट है, उनकी परस्पर तुलना नहीं हो सकती। योग नित्य निरंतर रहने वाला है यानी अविनाशी है, जबकि कर्म का आदि अंत होना ही है यानी नाशवान है। इसलिए कर्मों का आश्रय त्याग कर मात्र योग का ही आश्रय लेना चाहिए। कर्मों के द्वारा योग की प्राप्ति संभव ही नहीं होती, क्योंकि कर्म तो सदा कर्म फल के साथ संबंध रखता है। कर्मों के आश्रय का मतलब सदा जन्म मरण के चक्र में ही रहना, इससे मुक्ति कभी संभव ही नहीं, जबकि योग का आश्रय मुक्ति की ओर ले जाने वाला है। बुद्धि से युक्त मनुष्य इस लोक यानी जीवित अवस्था में ही पुण्य और पाप दोनों से लिपायमान नहीं होते हुए उनका त्याग कर देता है। अतः तू इसी योग का प्रयत्न कर, क्योंकि यह योग ही कर्म बंधनों से छूटने का उपाय है। समता में स्थित मनुष्य जल में कमल की भांति पाप पुण्य दोनों से नहीं बंधता। इस तरह वह जीवन मुक्ति पा लेता है। कर्म की अपेक्षा योग श्रेष्ठ होने के कारण मनुष्य को योग में स्थित होकर कर्म करने चाहिए, अर्थात कर्म योग का ही आचरण करना चाहिए। चूँकि महत्व योग का है, कर्मों का नहीं। कल्याण करने की शक्ति कर्म योग में है, कर्मों में नहीं। हरि ओम तत्सत।